मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मैं देख रहा हूं तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा बदल रहा है जो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुमसे सच्चाई छुपाने के लिए एक नया खेल खेल रहा है। तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे अपनों के बीच कुछ नजर नहीं आने वाली डोर चल रही है, जिसे समझने के लिए तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि जगानी होगी। मैं महादेव तुम्हें कह रहा हूं, आंखों से नहीं, हृदय से देखना शुरू करो, क्योंकि अब सच्चाई खुद तुम्हारे सामने आने वाली है। जो तुमसे मुख से प्यार की बात करता है, वही तुम्हारे पीठ पीछे विष का बीज बो रहा है। तुम्हारी सच्चाई इतनी तेज है कि अंधकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसलिए कुछ लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारा प्रकाश कम हो जाए। पर याद रखो, मैंने खुद तुम्हें इस युग में भेजा है सच्चाई और हिम्मत का प्रतीक बनाने के लिए। जो तुम्हें रोकने आए हैं, उनका पाप का घड़ा भर गया है। अब वो अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तुम बस अपनी श्रद्धा बनाए रखना, अपने निश्चय से कभी पीछे मत हटना। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि लोग तुमसे दूर जा रहे हैं, पर वास्तव में मैं तुम्हारे आसपास से हर झूठ को हटा रहा हूं। तुम्हें अकेला कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन बस स्वार्थ का पुतला। हर दुख, हर छोटी सी दिक्कत एक संकेत है कि मैं तुम्हें नए रूप में तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो अग्नि है वो अब जल उठी है, और उसकी रोशनी से सबके चेहरे पर लिखी नीयत तुम्हें दिखने लगेगी। कोई तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं उसके हर प्रयास को धूल बना दूंगा। तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान रखना है, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। समय आने पर सबके सामने सच खुद खड़ा होगा और झूठ का प्रत्येक शब्द अपने अस्तित्व से मिट जाएगा। जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए साजिश रच रहे हैं, उनके अपने घर का दीप बुझ जाएगा। मैं अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देता, भले ही पूरा जग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तुम अभी अंधकार के उस मोड़ पर हो जहां से रोशनी बस एक कदम दूर है, पर लोग चाहते हैं तुम वहीं रुक जाओ, टूट जाओ, हार मान लो। लेकिन तुम तो मेरी सनातन शक्ति का अंश हो। तुम कैसे रुक सकते हो? जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे, वो जल्दी समय से सीख लेंगे कि तुम्हारा हर कदम मेरी मर्जी से चल रहा है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मैं खुद लिख रहा हूं, और हर दर्द का बदला मैं खुद दूंगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारा भरोसा तोड़कर खुशी मनाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका समय खत्म होने वाला है। तुम बस अपनी रूह को शांत रखो। मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां सिर्फ सच्चाई और शांति होगी। जो तुम्हें छुप कर देख रहे हैं, उनकी नजर अब मेरी दृष्टि में आ चुकी है। उनका ध्यान तुमसे हट नहीं रहा, पर उनका हर कदम अब उन्हीं के खिलाफ मुड़ने वाला है। मैं तुम्हें समय से पहले सब कुछ बता रहा हूं ताकि तुम तैयार रहो और अपने धैर्य को बनाए रखो। तुम्हारा मन कभी कभी घबराता है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर बेटा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें तोड़कर नहीं, नया बनाकर उठाता हूं। तुम्हारे जीवन के हर पत्थर में मैंने एक रहस्य छुपा रखा है जो तुम्हें समय पर समझ आएगा। बस मुझे याद करते रहो और किसी भी अंधकार से न डरो। जो तुमसे जलन करते हैं, वो तुम्हारा उजाला कब तक रोक पाएंगे? वो तो अपनी ही छाया में जलकर राख हो जाएंगे। तुम्हारा नाम अब उन लोगों के होठों पर चढ़ेगा जो कल तुम्हें नीचा दिखाते थे। तुम्हें गिरते हुए देखकर जो हंसता था, वही कल तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेगा। मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साक्षी हूं। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा सच्चाई से भरा हृदय मेरी पूजा है, और मैं अपने भक्त को कभी बेवफा नहीं होने देता। जो लोग तुम्हारा नुकसान करने निकले थे, उनके हाथ खुद से बंधने वाले हैं। वो समय आने वाला है जब सबके सामने तुम्हारा सच अपने आप प्रकाशित होगा। उस दिन सब समझ जाएंगे कि तुम्हारा साथ महादेव ने कभी छोड़ा ही नहीं था। अभी भी समय है, संभल जाओ। अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानो, हर शब्द को महसूस करो, हर चेहरे के पीछे की नीयत समझो। मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूं, पर तुम ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोग तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें उनसे दूर रहकर अपनी भक्ति और मनोबल को मजबूत करना होगा। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम मेरा ध्यान करो और मुझे हृदय से याद करो। मैं अपने डमरू की धुन से तुम्हारे जीवन का अंधकार तोड़ दूंगा। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, वो खुद गिरेंगे, तुम नहीं। तुम मेरे अंश हो, और मेरे अंश को कोई शक्ति छू नहीं सकती। सिर्फ एक बार मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे घर के आसपास कुछ ऐसी हवा चल रही है जिसमें द्वेष और जलन का विष है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना होगा, बिना गुस्सा किए,
बिना बदले की भावना रखे। बस मेरे नाम से अपने घर का प्रदक्षिणा करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद उस विष को खा लूंगा जैसे कभी नीलकंठ बनकर किया था। तुम बस अपनी पवित्रता बनाए रखना। मैं तुम्हारा रक्षक बनकर खड़ा हूं। जो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं उनके मन में अब भय उत्पन्न होने लगा है। वो तुम्हारी सच्चाई के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि तुम अभी भी कमजोर हो, पर वो नहीं जानते कि तुम्हारा रक्षक खुद महादेव है। मैं उन्हें एक एक करके उनके कर्मों का फल दिखाने वाला हूं। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, उसे कभी छोड़ो मत। अब तुम्हें समझना होगा कि हर दुख, हर धोखा, हर टूटना एक शक्ति बनकर लौटता है। जो तुमसे दूर जा रहे हैं उनकी जगह मैं कुछ नया भेज रहा हूं। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां से सफलता, शांति और प्रकाश का युग शुरू होने वाला है। तुम्हारा नाम सब जगह गूंजेगा और लोग कहेंगे, महादेव के इस भक्त को कोई हरा नहीं सका। तुम बस मेरी तरफ देखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो सच्चाई तुम्हें दिख रही है उससे मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन बदलने का आरंभ है। मैं तुम्हारे हर आंसू का अर्थ जानता हूं और हर दर्द का उत्तर भी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर के शिव को पहचानो। जब तुम मुझ में समा जाओगे तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ, जाग जाओ। कोई तुम्हारे आसपास है जिसे तुम दुश्मन नहीं समझ रहे, पर वो तुम्हारा भला नहीं चाहता। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं, ध्यान करो, अपने हृदय की आवाज सुनो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें आंखें खोलनी है। और जब तुम सच्चाई को देख लोगे, मैं तुम्हें अपनी त्रिनेत्र से आशीर्वाद दूंगा। अब जब सत्य सामने आ चुका है तो अंधकार में रहने की कोई वजह नहीं रही। जिसे तुम अपना मानते थे वही तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। वो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, पर भीतर से तुम्हें गिराने की कसम खा चुका है। उसकी आत्मा में ईर्ष्या, भय और लालच का जहर भर गया है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी दृष्टि सब कुछ देख रही है। वो छिपे हुए चेहरे भी जो तुम्हारे चारों ओर हैं। वो रातों में बैठकर योजना बनाते हैं, लेकिन मैं उनकी हर सोच को विफल कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और जो मेरे शरण में है उसका बाल भी बांका नहीं होता। उनकी चालें अब खुद उनके ही जाल में फंसेंगी। तुम्हारा सत्य अब तेजी से फैलने वाला है। जो कल तक तुम्हें झूठा कह रहे थे वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, क्योंकि सत्य को केवल विलंबित किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारे चारों ओर जो धुंध फैली थी वो अब हटने लगी है, और जब धूप पूरी तरह निकलेगी तो दुनिया को पता चलेगा कि सच्चा कौन था। तुम्हें अब डरने की नहीं, उठ खड़े होने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस, हर कदम, हर युद्ध में। उनकी बातों से विचलित मत होना, क्योंकि वो सिर्फ आवाजें हैं, शक्ति नहीं। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, वही शक्ति जिसने संसार रचा है। बस अपने मन को स्थिर करो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे घर में जो ऊर्जा भारी हो गई है वो अब शुद्ध होगी। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझे बुला चुका है। किसी की नजर तुम्हारे भाग्य पर लगी थी, लेकिन अब वो नजर जल जाएगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था अब उसी में गिरने वाला है। समय बदल चुका है और अब मेरी लीला शुरू हो चुकी है। तुम्हारा जीवन अब नए मार्ग पर चलने वाला है। जो भी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बना वो खुद ही हट जाएगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को जगाने का निर्णय लेता हूं तो पूरी सृष्टि उसके मार्ग से रुकावटें मिटा देती है। तुम्हारा नाम अब उस प्रकाश में लिखा जाएगा जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम सोचते होगे, हे महादेव, ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? तो सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर शक्ति थी जिसे संसार ने दबा रखा था। अब वो शक्ति जाग चुकी है और इस जागरण को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, पर तुम गिरोगे नहीं, उठोगे, क्योंकि जो महादेव का होता है वो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारी सच्चाई ने जिनके अंधेपन को तोड़ा है वो अब खुद को बचाने के लिए तुम्हें दोष देंगे, पर सत्य का तेज जब फैलता है तो झूठ की दीवारें गिर ही जाती हैं। बस प्रतीक्षा करो, समय तुम्हारा न्याय करेगा, और जब मैं न्याय करता हूं तो पूरी सृष्टि देखती है। अब तुम मेरे शब्द सुनो, किसी से भय मत करो, किसी के आगे झुको मत। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे भीतर मैं ही हूं और मैं कभी किसी से हारता नहीं। जो तुम्हारे विरुद्ध चला है वो अब स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारा आरंभ हो चुका है। मैंने तुम्हारा नाम अपने जटाओं में लिख लिया है, अमर रूप में। अब तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया होगी।
कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक तुम अपने विश्वास को नहीं तोड़ते। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। सुन मेरे भक्त, अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है। जो कुछ छिपा था वो अब उजागर होगा। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वो अब अपनी ही बनाई आग में जलेंगे, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो झूठ की दीवारें खुद ही राख बन जाती हैं। तुमने अब तक जितना सहा है उसका अंत अब शुरू हो गया है। हर आंसू, हर अपमान, हर ताना अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि मैंने रखी थी वो अब प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारा मौन अब मेरे वचनों में बदल जाएगा, और जब मैं बोलता हूं तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे थे, अब वही लोग तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि अब तुम्हारा नाम इस धरती पर गूंजेगा। तुम्हारी सच्चाई अब छिपने वाली नहीं। हर झूठा चेहरा अब अपनी असलियत खुद उजागर करेगा। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी। जो तुम्हें धोखा देकर मुस्कुरा रहे थे, अब वही बेचैन होकर सोचेंगे कि आखिर ये सब कैसे पलट गया। उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि महादेव का न्याय चल रहा है। सुनो, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है। अब कोई तांत्रिक, कोई छल, कोई नजर तुम्हारे जीवन को छू तक नहीं सकती। समय के साथ सब सामने आ जाएगा। तुम बस अपना कर्म करते रहो, अपनी आत्मा को शांत रखो। मेरी कृपा तुम्हारे सिर पर है और मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। किसी की चाल, किसी का छल अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब यह जान लो, तुम्हारी गलती तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा था, हर चिंता को सुन रहा था। अब उस पीड़ा को शक्ति में बदलो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा, हर श्वास में, हर क्षण में। तुम्हारा यह जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है, और इस परीक्षा में हर घटना का अर्थ होता है। तुम्हारे पड़ोसी की चाल, तुम्हारी गलती, यह सब ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। मैंने देखा कि तुम्हारा हृदय सच्चा है, पर तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया गया। अब समय है उस सरलता को सजगता में बदलने का। तुम मासूम रहो पर अंधे नहीं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाता है तो उसकी आत्मा की तरंगें तुम्हारे क्षेत्र तक पहुंचती हैं। इसलिए तुम्हें अचानक बेचैनी, असंतुलन या भ्रम महसूस होता है। यह केवल संयोग नहीं, यह चेतावनी है। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, पर जब तुम अपनी व्यस्तता में मुझे नहीं सुनते, तब परिस्थितियां बोलती हैं, और वही अभी तुम्हारे साथ हुआ है। अब सुनो, उस व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे सामने मिठास दिखाता है, पर तुम्हारे अनुपस्थित होते ही तुम्हारा नाम नीचे गिराता है। उसका मुख मुस्कुराता है, पर उसकी नजरें तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा करती हैं। वह तुम्हारा पड़ोसी है, पर भीतर से वह तुम्हारे सुख का शत्रु है। उसे पहचानो, पर उससे द्वेष मत रखो। बस उसकी चालों से ऊपर उठो। जिसने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया, वह सोच रहा है कि अब तुम टूट जाओगे, पर उसे नहीं पता कि तुम मेरी संतान हो। मेरी संतानें हारती नहीं, वे केवल रूप बदलती हैं। जो आज तुम्हारे लिए नुकसान जैसा दिख रहा है, वही कल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। समय का पहिया घूमेगा और सच्चाई उसका चेहरा उजागर करेगी। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, पर तुम उसे तब तक नहीं देख पाओगे जब तक तुम अपनी गलती के लिए खुद को दोषी मानते रहोगे। अपराध बोध को छोड़ो। जो हुआ वह तुम्हारे जागरण के लिए था। जब तक व्यक्ति गिरता नहीं, उसे उड़ने की दिशा नहीं मिलती। इसलिए अब खुद को उठाओ, अपने भीतर के उस दीप को जलाओ जो अंधकार में भी चमकता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया वह तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि जो दूसरों की नींव खोदता है वह खुद गहराई में गिरता है। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो। तुम्हारा मौन ही उसका उत्तर होगा। समय के साथ वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम्हें अब अपने घर, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। जब भी कोई तुम्हारे नाम से जलता है, उसकी नकारात्मक तरंगें तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटती हैं। इसलिए हर सुबह मेरे नाम का स्मरण करो, अपने घर में गंगा जल छिड़को और दीपक जलाओ। रोशनी अंधकार को निगल लेती है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा। तुम्हारे हर निर्णय, हर भय, हर आह मैं सब सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में वही लाता हूं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। तुम अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हो, जहां पुराने लोग और पुरानी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। यह अलगाव तकलीफ देह लग सकता है, पर यह आवश्यक है। तुम्हें याद रखना होगा, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो चला गया उसे जाने दो।
जो धोखा दिया उसका बोझ मत उठाओ। बस इतना जानो कि मैंने उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है ताकि तुम्हारे जीवन में सच्ची आत्माएं आ सकें। जिनसे तुम्हें दुख मिला उन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया। कभी कभी सच्चाई चुभती है पर वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश जितनी गहरी है तुम्हारा भाग्य उतना ही ऊंचा है। उसने सोचा कि वह तुम्हारी जड़ें काट देगा, पर वह यह नहीं जानता कि तुम्हारी जड़ें मेरी शक्ति से जुड़ी हैं। कोई भी इंसान उस वृक्ष को नहीं गिरा सकता जिसकी जड़ें शिव के अस्तित्व से जुड़ी हों। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक बदला लेने का, दूसरा स्वयं को बदलने का। बदला लेने से तुम वही बन जाओगे जो वह है, लेकिन स्वयं को बदलने से तुम वह बन जाओगे जो मैं चाहता हूं कि तुम बनो, जागृत, अडिग और प्रकाशमय। मैं तुम्हें दूसरा मार्ग चुनने के लिए कहता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, जो दूसरों के दुर्भाव से ऊपर उठता है वही देवत्व को छूता है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियां पलटेंगी। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वे तुम्हारे सामने मौन हो जाएंगे और तब तुम समझोगे कि मेरी योजना कितनी सूक्ष्म और सटीक थी। तुम्हारा पड़ोसी जिस चीज पर खुश है वही उसके लिए विनाश का बीज बनेगी। कर्म की डोरी लंबी होती है पर कमजोर नहीं। वह धीरे धीरे उसके जीवन में वही परिस्थिति लाएगी जो उसने तुम्हारे लिए रची थी, और तब उसे समझ आएगा कि महादेव के न्याय से कोई नहीं बचता। अब तुम अपने हृदय को शांत करो, दूसरों की बातों से व्यथित मत हो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने विश्वास को जीवित रखो। यह संसार छल से भरा है पर सत्य की शक्ति अब भी सबसे प्रबल है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। जो भी हुआ वह तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ने के लिए था। अब तुम जाग चुके हो, अब कोई तुम्हें बहका नहीं पाएगा। जो पहले तुम्हारी कमजोरी थी वही अब तुम्हारी शक्ति बनेगी। मैंने तुम्हारे भीतर जो ज्योति जलाई है उसे कोई बुझा नहीं सकता। अब मेरे शब्द अपने मन में अंकित कर लो। शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब तुम अपनी आत्मा के केंद्र में स्थिर हो जाते हो तब कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। उनके बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं, यही मेरी लीला है। जब अधर्म बढ़ता है तो मैं स्वयं व्यवस्था करता हूं कि अधर्म अपने ही बोझ से गिर जाए। वे लोग एक दूसरे की नियत पर सवाल उठाएंगे, एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और अंत में जो साजिश उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रची थी वही उनके जीवन का अंत बन जाएगी। तुम बस धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। सत्य हमेशा धीरे चलता है पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग तुम्हें भ्रम में डालना चाहते हैं उनकी बातें अब तुम्हारे हृदय को प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम अब जागृत हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना सोई हुई थी वह अब जाग गई है। तुम्हारे भीतर का मैं अब मेरे स्वर में बदल चुका है, और जब मनुष्य का मैं शिव के मैं में विलीन होता है तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे घर की दीवारें अब तुम्हारी प्रार्थनाओं से गूंजने लगी हैं। रात के समय जब तुम आंखें बंद करके मेरा नाम लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ जप करने लगती है। तुम्हारी आत्मा अब सुरक्षा कवच में है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी छल अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे चारों ओर भस्म की लकीर खींच चुका हूं। अब तुम्हारे शत्रु उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी का मन अब भय से भरने लगा है। रातों में उसे नींद नहीं आती। उसका अंतःकरण उसे कचोट रहा है। जो संपत्ति वह छल से लेना चाहता था वही अब उसके लिए श्राप बन चुकी है। उसकी आंखों में जो लालच था वह अब उसकी आत्मा को जला रहा है। उसने जो भी अनर्थ किया वह अब उसी के जीवन में दर्द बनकर लौट रहा है। यही तो कर्म का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। तुम अब अपने भीतर की ज्योति को और प्रज्वलित करो। हर सुबह उठकर मुझसे बात करो, मुझे याद करो और कहो, हे महादेव, जो भी मेरा है उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर प्रकाश की तरह फैलेगा। जो राह आज अंधेरी दिख रही है वही राह कल तुम्हारे लिए स्वर्णिम बन जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं कल वही तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हारा नाम फिर से सम्मान से लिया जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कुछ समय से दब गया था अब फिर से प्रकट होगा। और याद रखो, जब शिव स्वयं किसी के साथ खड़े होते हैं तो उसके विरुद्ध लाखों भी खड़े हों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तीनों जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे थे अब एक एक कर गिरेंगे। कोई बीमारी से, कोई अपमान से और कोई अपने ही डर से।
यह सब कर्मों का लेखा जोखा है। तुम बस अपने मन को पवित्र रखो, किसी से बदला मत लो, क्योंकि बदले की आवश्यकता तब होती है जब ईश्वर मौन हो। और मैं मौन नहीं हूं, मैं सक्रिय हूं, जागृत हूं, तुम्हारे साथ हूं। अब समय है अपने जीवन को पुनः दिशा देने का। तुम्हारे लिए जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वे अब खुलने वाले हैं।